स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल के बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम कौन सी भिंडी की हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके अगर भिंडी की फसल को नहीं उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की फसल में फूल और फल के बढ़ाने के सीक्रेट में पहला सीक्रेट कौन सा है। यानी पहला सीक्रेट यही हो सकता है कि हमें सबसे पहले अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। यानी कुछ अच्छे हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है सिजेंटा ओकरा OH 102। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले कुछ हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो अगला हाइब्रिड वैरायटी है अर्का अनामिका और अर्का अभय। यानी भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है अर्का अनामिका और अर्का अभय जो यल्वेन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और यल्वेन मोज़ेक विषाणु भिंडी की सबसे खतरनाक रोगों में से एक है जिसके कारण भिंडी की पत्तियां पूरी तरीक़ों से पीली हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस भिंडी के पत्ती पूरी तरीक़ों से हरा है, और जैसे यल्वेन मोज़ेक विषाणु अगर जैसे रोग लग जाएंगे तो यह भिंडी की जो पत्तियां हैं पूरी तरीक़ों से पीली हो जाएंगी। अगर पत्तियां पीली हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाएंगी, और कोई भी पौधा अगर सूर्य के प्रकाश से अगर भोजन प्राप्त करना बंद कर दे तो निश्चित तौर पर उसमें फूल और फल लगना भी बंद हो जाएंगे और वह पूरी तरीक़ों से नष्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से यल्वेन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करने में कामयाब है ये अर्का अनामिका और अर्का अभय। और उसी क्रम में अगला है VNR 999। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। जैसे खाद की बातें करते हैं तो खाद के रूप में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सड़े हुए गोबर का खाद उपलब्ध हो जा रहा है, अगर उसका भी प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगर सड़े हुए गोबर का खाद के प्रयोग की बातें करते हैं तो इसमें सभी प्रकार के लगभग पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, और इसका प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और हम अपने भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे भिंडी की फसल में फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और कोई भी भिंडी का पौधा अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लग रहे हैं तो हम उसको आसानी से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर सही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं सही समय पर तो हमारे भिंडी की फसल में फूल फल में तब्दील हो जाएंगे, और जिससे हमें केवल लाभ ही हो सकता है, हानि होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस तरह से सही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी बेहद ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि भिंडी की ऐसी हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना है अपनी मिट्टी के अनुसार। यानी अपने जैसे बलुई दोमट मिट्टी है तो उसके अनुसार अपने हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना है।
अगर इन तमाम तथ्यों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करके अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की खेती करने में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।